सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 7 द कैट का यूनिट 3। इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर यूनिट 3 देखें ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छा से समझ में आए। इससे पहले कि मैं आज यूनिट 3 शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों देन प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का इस चैप्टर को पढ़ना। ये जो चैप्टर यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे द कैट का यूनिट 3। व्हेन द फैमिली हैज़ फिनिश्ड टी, जब परिवार का चाय पीना हो जाता है, एंड गैदर्स राउंड द फायर, और सभी आग के पास इकट्ठा होते हैं, द कैट कैजुअली गोज़ आउट ऑफ द रूम, जो बिल्ली है वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से कमरे से बाहर चला जाता है। ट्रू लाइफ नाउ बिगिंस फॉर हिम, जो सच्चे तौर पे जो जीवन है ना एक बिल्ली का, वो अब शुरू होता है जब वो घर से बाहर निकलता है। ही सॉन्टर्स डाउन हिज ओन बैकयार्ड, और वो अपने आंगन के पिछले हिस्से में बड़े धीरे धीरे जो है बड़े ही शांति तरीके से जाता है। स्प्रिंग्स टू द टॉप ऑफ द फेंस, और जो बेड़ा है, जो दीवार है एक तरीके से कह सकते हैं, उस दीवार के ऊपर जो है वो धीरे से चढ़ता है। और ड्रॉप्स लाइटली डाउन टू द अदर साइड, एंड देन धीरे से उस दीवार के दूसरी ओर कूदता है। ही ट्रॉट्स अक्रॉस एंड स्किप्स टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी शेड, और फिर वहाँ से वो स्किप मतलब होता है छलांग लगाना, छलांग लगाकर एक एम्प्टी शेड, एक खाली शेड है, एक घर है, उसके छत के ऊपर में चढ़ जाता है। हिज मूवमेंट बिकम्स लीथ, और जो उनके चलने का जो तरीका वो काफ़ी लीथ हो जाता है, मीन्स काफ़ी शांति से धीरे धीरे वो चलता है। एंड पैंथर लाइक, और एक चीते की जैसी चाल उस बिल्ली का हो जाता है। ही लुक्स कीनली फ्रॉम साइड टू साइड, और वो इधर उधर बड़ी ही उत्सुकता के साथ देखता है। एंड मूव्स नॉइजलेसली, और बिना शोर किए आगे बढ़ता है। फॉर ही हैज़ सो मेनी एनिमीज़, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। इसी वजह से जो बिल्ली है वो काफ़ी धीरे धीरे और इधर उधर देखते हुए जाता है। कौन है इनके दुश्मन? डॉग्स एंड स्मॉल बॉयज़ विद स्टोन्स, कुत्ते और जो छोटे लड़के हैं जिनके हाथों में पत्थर होता है, ये उनके दुश्मन हैं। इस वजह से जो बिल्ली है इन सब से बचते बचाते काफ़ी धीरे धीरे जो है बिना शोर किए वो आगे बढ़ता है, ताकि ये जो डॉग्स हैं या फिर जो बच्चे हैं जिनके हाथों में पत्थर होता है, इनके ऊपर पत्थरों से हमला ना करे वो बच्चे, और जो डॉग्स हैं वो इनके ऊपर अटैक ना करे। इन सब से बचने के लिए काफ़ी धीरे धीरे और चुपके से आगे बढ़ता है। ऑन टॉप ऑफ द सेट, उस सेट के ऊपर में चढ़ने के बाद द कैट आर्चेस हिज बैक, अपने पीछे की ओर जो है वो अपने पीछे के साइड को मुड़ाता है। एंड रैक्स हिज क्लॉज वंस और ट्वाइस, और अपने पंजों को एक दो बार कुरेदता है। थ्रू द सॉफ्ट बार्क ऑफ द ओल्ड रूफ, उस पुराने छत के बार्क मतलब जो उस पुराने छत का एक जो साइड है उसके ऊपर में वो एक दो बार अपने पंजों को कुरेदता है। एंड देन ही स्ट्रेचेस हिमसेल्फ अ फ्यू टाइम्स, और फिर वो कुछ बार अ फ्यू टाइम्स मतलब कुछ बार वो अपने आप को फैलाता है। टू सी इफ एवरी मसल इज़ इन फुल वर्किंग ऑर्डर, ये देखने के लिए कि उसका जो पूरा मसल है, हर मसल उसके शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इस बात को देखने के लिए वो एक दो बार कुछ बार अपने शरीर को फैलाता है, स्ट्रेचिंग करता है। देन ड्रूपिंग हिज हेड नियरली टू हिज पॉज, देन अपने सर को अपने पंजों के नीचे डाल के ही सेंड्स अक्रॉस अ कॉल, वो एक कॉल भेजता है, एक बुलावा भेजता है। टू हिज किंड्रेड, अपने दोस्तों को, किंड्रेड मतलब उनके जो दोस्त हैं, क्लोज वंस, उनको। बिफोर लॉन्ग दे कम ग्लाइडिंग ग्रेसफुल, और वे सभी
आते हैं ग्लाइड करते हुए, है ना, फिसलते हुए, ग्रेसफुल मतलब काफ़ी खुश होकर, शैडोज परछाइयों के साथ, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनकी परछाइयाँ भी दिखाई देते हैं, इस वजह से यहाँ पे शैडोज वर्ड का यूज़ किया गया है। नो लॉन्गर आर दे द मीक क्रिएचर्स, और अब वो बिल्कुल भी वो विनम्र जो प्रजाति हैं, प्राणी, वो नहीं रह जाता है। हु एन आर ए गोवर मूविंग फॉर फिश एंड मिल्क, जो अभी 1 घंटा पहले ही फिश मछली और दूध के लिए म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, वो अब बिल्कुल भी वैसे भोले भाले और वैसे विनम्र प्राणी नहीं रह जाते हैं। इनके बिहेवियर में पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ा था कि जो बिल्ली है उसका जो सही जीवन है वो शुरू होता है शाम ढलने के बाद, मतलब जब रात होती है तब। तो अभी जो समय ये रात का समय है और सुबह से लेकर के शाम होने से पहले तक एक बिल्ली घर में काफ़ी शांत स्वभाव का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलता है, अंधेरा होता है, बिल्ली का बिहेवियर में एक सडन चेंज देखने को मिलता है, और वही बिहेवियर हम लोगों को अब दिखाई दे रहा है। दे आर नाउ ग्रीम फाइटर्स, ये अब काफ़ी खतरनाक लड़ाकू हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल भी पहले जैसे विनम्र नहीं दिखाई देते हैं। जस्ट थिंक हाउ मच मोर ही गेट्स आउट ऑफ हिज लाइफ देन यू डू आउट ऑफ योर्स। सोचिए कि अपने जीवन से आपसे भी ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है। जितना आप अपने जीवन से आनंद प्राप्त करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने जीवन से आनंद और खुशी प्राप्त करते हैं ये कैट्स। एंड द स्पोर्ट्स दे हैव टू, और जो इनके पास खेल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आनंदमय होता है इनके लिए। एज दे गेट ओल्डर, और जैसे जैसे ये बूढ़े होते हैं, दे गो इन फॉर स्पोर्ट्स टू द सब अर्बन बैकयार्ड्स, ये जो शहर हैं, उपनगर हैं, उनके बैकयार्ड मतलब पीछे की ओर के जो आंगन हैं उधर चला जाता है ये बिल्लियाँ, ठीक है, कैट्स। दीज बैकयार्ड्स दैट आर डल टू अस, ये जो बैकयार्ड्स हैं, ये जो पीछे की जो आंगन है, ये हमारे लिए तो बेकार की चीज़ है, हमारे लिए ये यूजलेस है। आर टू देम, लेकिन इनके लिए हंटिंग ग्राउंड्स होते हैं, इनके लिए वो शिकार का स्थान होता है, शिकार का मैदान होता है। वे दे हैव मोर गैलेंट एडवेंचर दैन किंग आर्थर्स नाइट्स एवर हैड, जहाँ पे इनका जो एडवेंचर होता है, इनका जो कारनामा होता है, काफ़ी बहादुरी भरा होता है। किंग आर्थर के जो सैनिक थे, उनके जो नाइट्स थे, योद्धा थे, उनसे भी ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा गैलेंट एडवेंचर इन लोगों के पास होता है। किंग आर्थर इंग्लैंड के काफ़ी ग्रेट एम्परर थे, किंग थे, कौन, किंग आर्थर, ठीक है। तो उनके जो योद्धा थे, उनके जो नाइट्स थे, उनके एडवेंचर से भी ज़्यादा बहादुरी भरा जो एडवेंचर है, कारनामा है, वो इन बिल्लियों को देखने को मिलता है, इन बिल्लियों का देखने को मिलता है बैकयार्ड्स में। इट इज़ ऑलवेज स्पोकन एज अ रिप्रोच, अक्सर ऐसा आरोप लगाया जाता है, ऐसा दोष लगाया जाता है अगेंस्ट कैट्स, कैट्स के खिलाफ, दैट दे आर मोर फॉन्ड ऑफ देयर होम दैन ऑफ द पीपल इन इट, कि ये ज़्यादा लगाव इनका उस घर से होता है, उस घर में रहने वाले लोगों की तुलना में। मतलब एक बिल्ली का लगाव घर से ज़्यादा होता है, ना कि उस घर में रहने वाले लोगों से। लोगों से भी लगाव होता है, बट अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा इनका लगाव किन से होता है, तो उस घर से होता है, ना कि उस घर में रहने वाले लोगों से। ऐसा बिल्लियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, दोष लगाया जाता है। नेचुरली द कैट डजंट लाइक टू लीव हिज कंट्री, प्राकृतिक तौर पे देखा जाए तो एक बिल्ली को अपना देश छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। द लैंड, वो स्थान, वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स आर, वो स्थान जहाँ इनके सारे मित्र होते हैं, एंड वेयर ही नोज़ एवरी लैंडमार्क, और जहाँ इनको हर एक निशान पता होता है, उस स्थान पे जहाँ ये रहते हैं, इनके दोस्त हैं, इनके मित्र हैं, वहाँ का हर एक निशान इनको पता होता है, और इस वजह से ये उस स्थान को छोड़कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक्साइल्ड इन अ न्यू लैंड, लेकिन अगर इन्हें एक नए स्थान पे
स्थानांतरित कर दिया जाए, निर्वासित कर दिया जाए, भेज दिया जाए, ही वुड हैव टू लर्न अ न्यू जियोग्राफी, तो वहाँ इसे एक नई जियोग्राफी, एक नया भूगोल सीखना होगा। एक नया भूगोल मतलब इसे हर एक गली, हर एक निशान को फिर से याद करना पड़ेगा, रास्तों को याद करना पड़ेगा। इस वजह से ये बिल्लियाँ नए स्थानों पे जाना पसंद नहीं करते हैं। इनको ज़्यादा उसी स्थान पर रहना पसंद होता है जहाँ पे इन्होंने अपना सारा जीवन, अपना बचपन गुजारा है, क्योंकि वहाँ का हर एक गली, हर एक निशान इनको पता होता है। लेकिन अगर इसे दूसरे स्थान पे भेजा जाए तो इन्हें फिर से वो सारा उस स्थान का, नए रास्तों को, नए गलियों को, नए निशान को सब याद करना पड़ेगा। इसी वजह से ये जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सो व्हेन द फैमिली मूव्स, इसलिए जब परिवार को मूव करना पड़ता है, कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है, द कैट इफ़ अलाउड, अगर बिल्ली को इजाज़त दी जाए, विल स्टे एट द ओल्ड हाउस, तो ये पुराने घर में ही रह जाएंगे। एंड अटैच हिमसेल्फ टू द न्यू टेनेंट्स, और अपने आप को उस घर में आने वाले नए किराएदार से, उस घर में आने वाले नए मेहमान से अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, मतलब ये अपना लगाव उनके साथ कर लेंगे। इस पुराने जो परिवार थे उस घर में रहने वाले, उनको भूल जाएंगे और नए परिवार के साथ ये घुल मिल जाएंगे। ठीक है, ये परिवार को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। ज़्यादा प्रेफरेंस इनका किनके प्रति हो रहा है? उस स्थान का जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ के हर रास्ते गलियाँ इनको पता है। ही विल गिव देम द प्रिविलेज, और जो नए लोग उस घर में रहने के लिए आएंगे उनको ये विशेषाधिकार देंगे, प्रिविलेज मतलब अधिकार देंगे, ऑफ बोर्डिंग हिम, उनको रखने का, वाइल ही इंजॉयज लाइफ इन हिज ओन वे, जहाँ ये अपना जीवन अपने तरीके से, आनंदमय तरीके से एंजॉय करेंगे और उस घर में अपने जीवन को जिएंगे, लेकिन उस घर को छोड़कर जाना पसंद नहीं करेंगे। इफ़ अलाउड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर मान लीजिए जब परिवार मूव करता है और अगर वो उनको लेके चला जाए तो फिर वो बिल्लियाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको तो जाना पड़ेगा और फिर वो नई रास्ते, नई गलियाँ, नई निशान को सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए या उनको ये इजाज़त दी जाए कि यहीं पे रह जाना है या चलना है मेरे साथ, तो वो कौन सा रास्ता चुनेंगे? वो चुनेंगे वहाँ पे रहना, ना कि उस जगह को छोड़कर परिवार के साथ जाना। ऐसा लोगों का आरोप लगाया जाता है और शायद ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सत्य है। तो यही हम लोगों का कैट के बारे में पूरा स्टोरी पता चलता है। कैट का जीवन के बारे में हम लोग काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ आप लोगों को बिल्ली के बारे में, कैट के बारे में जानने को मिला होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और जल्द मिलेंगे